ओम शांति। मीठे बच्चे, कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रखते हुए इन कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। दे दान तो छूटे ग्रहण। बाबा कहता बच्चे, कर्म अकर्म विकर्म अर्थात कर्म अर्थात ही जब मैं आत्मा तम स्वधर्म में रहती हूँ, स्वयं के स्मृति में जब रहती हूँ, तो मेरा संकल्प, बोल और कर्म तीनों एक गति में रहता है। वहाँ कोई विकर्म नहीं होते हैं, वहाँ कोई कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म नहीं होता है। दे दान तो छूटे ग्रहण कहता बाबा, अर्थात ये ज्ञान का दान सबको दो तो ग्रहण छूटेगा। प्रश्न है, किस बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले बच्चे भविष्य में तख्त नशीन बनते हैं? उत्तर, जैसे ब्रह्मा बाप देह सहित पूरा बलि चढ़े, अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ बच्चों की सेवा में लगा दिया, डायरेक्ट इंश्योर किया, इसीलिए विश्व की राजाई मिली। ऐसे ही फॉलो फादर सपूत बनने का सर्टिफिकेट लेना है, सगे बन तन मन धन से सेवा करनी है, बाप का पूरा मददगार बनना है, सब कुछ इंश्योर कर 21 जन्मों की राजाई का हकदार बन जाना है। बाबा भी कहता है बच्चे, जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ लगा दिया, तो ऐसे ही डायरेक्ट परमात्मा को तन मन धन से अर्पण हो जाओ, अर्थात विश्व सेवा में अपना सब कुछ इंश्योर कर दो, तो यहाँ पे 21 जन्मों का अधिकार हमारा इंश्योर हो जाएगा। कहता बाबा, श्योर हो जाएगा। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। धारणा के लिए मुख्य सार है, ईश्वरीय जन्म ले कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है, सपूत बच्चा बनना है, अवगुण निकाल देवताई गुण धारण करना है। जब श्रुति से हम अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, स्मृति जब हमारी नहीं होती है, तो कोई ना कोई हमारे से सूक्ष्म अकर्तव्य होता है। तो स्मृति अर्थात ही मैं आत्मा और मेरे पिता परमात्मा, तो क्योंकि यह जन्म ही ईश्वरीय जन्म है, तो बच्चे ईश्वर के बच्चे बनकर कोई अकर्तव्य नहीं करना है। कहता है बाबा, सदा स्मृति में रहते हुए सपूत बच्चा बनो, देवताई गुण दिखाई दे। कहता है बाबा। दूसरा पॉइंट है, खुदाई खिदमतगार बन, रूहानी सेवा से सबको आप समान बनाना है। 3 पैर पृथ्वी लेकर रूहानी हॉस्पिटल व कॉलेज खोल देना है। तन मन धन से पूरा मददगार बनना है। जैसे बाबा इस धरा पर आकर आत्माओं को आत्माओं की स्मृति दिलाने के लिए, जिनको स्मृति आई है वो जहाँ पे भी है, बाबा कहता वहाँ पे हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल दो, अर्थात यह ज्ञान ही है आत्माओं को आत्मा की स्मृति में लाकर मन के रोगी, शरीर के रोगी, यानी वहाँ रोग भी ठीक हो सकता है। और यह कॉलेज भी है, जन्म जन्मांतर ज्ञान से प्राप्तियाँ होती हैं। ज्ञान को दान करो, अपना तन मन धन से मददगार बनो। वरदान है, कर्म योगी बन, हर कार्य को कुशलता पूर्वक और सफलता पूर्वक करने वाले चिंता मुक्त भव। कई बच्चों को कमाने की, परिवार को पालने की चिंता चलती है, लेकिन चिंता वाला कभी कमाई में सफल नहीं हो सकता। चिंता को छोड़कर कर्म योगी बन कर्म करो, तो जहाँ योग है वहाँ कोई भी कार्य कुशलता पूर्वक और सफलता पूर्वक संपन्न होगा। अगर चिंता से कमाया हुआ पैसा आएगा तो भी चिंता ही पैदा करेगा, और योग युक्त बन खुशी खुशी से कमाया हुआ पैसा खुशी दिलाएगा, क्योंकि जैसा बीज होगा वैसे ही फल निकलेगा। तो बाबा भी कहता है बच्चे, कोई भी कर्म खुशी खुशी से करो, क्योंकि खुशी खुशी से कमाया हुआ कर्म और वहाँ आया हुआ पैसा भी खुशी दिलाएगा। कहता है बाबा। और जो कर्म हम चिंता से करते हैं, भले पैसा बहुत आया है, लेकिन उस कर्म में चिंता होने के कारण वो पैसा भी हमको क्या देगा? चिंता ही देगा। इसीलिए हर कर्म योग युक्त होकर
कुशलता और सफलता पूर्वक चिंता मुक्त होकर करो, कहता है बाबा। स्लोगन है, सदा गुण रूपी मोती ग्रहण करने वाले होली हंस बनो, कक्कड़ पत्थर लेने वाले नहीं। ओम शांति। नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते, नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते। ये दिल बुलाए शाम तुम्हें पर तुम नहीं आते, नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते, नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते। मगर तुम नजर नहीं आते, नजर में रहते हो मगर तुम